लेकिन जियो ने यहाँ पर बहुत बड़ा दिमाग खेल दिया है। तो यूएस का जो प्राइस है रिचार्ज 1 GB का जो रिचार्ज हम करते हैं उसमें वो पे करते हैं $1.33 यूएस डॉलर में। यूएस को 1 GB डेटा के लिए उसको खर्च करना पड़ता है इंडियन करेंसी में 99 रुपीज़। तो पॉइंट पैसे की बात करते छोड़िए, यानी कि यही मेन रुपीस होती है। बिल्कुल कम प्राइस में आपको मिल रहा है इंडिया में। यूएस की कंट्री बहुत सारी कंट्री होती है, तो उसमें से अभी इंडिया की बात करें तो 1 GB के लिए हमें पे करना पड़ता है। कितना? 1 GB के लिए हमें पे करना पड़ता है $0.09। अगर इसको रुपये में कन्वर्ट करें तो पे करना पड़ेगा क्या? 1 GB डेटा के लिए केवल 6 रुपये। अब और आपको ये डाउट तो क्लियर हो गया कि जो इंडिया का जो प्राइस है, जो रिचार्ज का प्राइस है वो बहुत चीप है, यानी कि कम प्राइस में मिल रहे हैं। अब इसका आप उल्टा मतलब मत निकाल लीजिए कि इंडिया का प्राइस इतना कम है इसीलिए वो अपना प्राइस को बढ़ा दिया है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे मिस्ट्री कारण हैं जो आपको जानना पड़ेगा और इसी वीडियो में आपको जानकारी सारी मिल जाएगी। आखिर में जो प्राइस का इंक्रीज अचानक से इंक्रीज क्यों हुआ उसका क्या मतलब है, तो मैं यहाँ पर हूँ और आज कोई एंटरटेनमेंट वाला वीडियो नहीं है। आज मैं सीरियस हूँ, तो आपको सीरियस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। अब आपको मैंने जो आंकड़ा भी बताया है, तो यहाँ पर देखिए जो हम मंथली रिचार्ज करते हैं, यानी कि अगर उसी हिसाब से उस आंकड़ा के अनुसार हमें लगता है 150 या फिर 1 GB डाटा के लिए 150-200 रुपये, लेकिन उस हिसाब से अगर यूएस में अदर कंट्री में की बात करें आप, तो वहाँ पर आपको पर मंथ जो आप रिचार्ज करते 2000 के ऊपर 3000 भी लग सकेंगे उसी आंकड़े के अनुसार। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं कि वो कंट्री में ज़्यादा है तो इस कंट्री में इसीलिए ज़्यादा किया, ये बिल्कुल नहीं है। उसका इकोनॉमी हाई है, ठीक है, उसका इनकम सोर्स भी हाई है, इसलिए वहाँ पर रिचार्ज प्लान बहुत ही हाई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ही गरीब है, भिखारी है, लेकिन इकोनॉमी की बात करें तो बहुत ही चीप प्राइस में मिलता है यहाँ पर, ठीक है। अगर 400-500 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप भी गरीब है, हम भी गरीब है, हम कहीं अमीर नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से इसका प्राइस हाई हुए, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए सभी लोग सोच रहे कोविड-19 में बहुत ही जो इकोनॉमी है हमारा लो चल रहा है, इसलिए जो उसका इनकम भी है थोड़ा लो चल रहा है, सो इसलिए वो बढ़ा दिया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। जैसे कि देखिए अगर कोविड-19 में उसका भी लॉस नहीं हुआ है, उसका भी और भी इनकम ज़्यादा हुआ है, क्योंकि देखिए सब घर पर है और इंटरनेट का यूज़ बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ पर बढ़ गया है। इसका सीधा जवाब यही है। तो देखिए फिलहाल तो 5G लॉन्च होने वाला है एंड इसी के चलते 5G का जो नेटवर्क है और बेटर करना पड़ेगा। अभी जो 4G के नेटवर्क की देख रहे हैं इशू बहुत आ रही है, ठीक है, उनमें जो नए टावर्स लगाएंगे इसका खर्चा कहाँ से वो कंज्यूम करेंगे। तो इसीलिए हमारे जो पब्लिक है, हमारा फर्ज बनता है हम ही डाटा को सर्व करते हैं और हम ही चाहते हैं कि अपना जो नेटवर्क है वो बहुत ही फास्ट चले। तो 5G इसलिए मुंह दिखाने के लिए नहीं आएंगे, कुछ अलग ही कंडीशन में आएंगे, बहुत ही सुपर फास्ट होगा। तो इसका सारा खर्चा, इसीलिए वो रिचार्ज प्लान का प्राइस हाइक कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी एक बड़ा रीजन है जो कि फिलहाल आपने प्रीवियस न्यूज़ में सुना था, एयरटेल समेत अन्य कंपनी है बहुत बड़ा कर्जे में डूबा हुआ है, तो वो रिकवर करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, तो कोर्ट में उसका वक्त भी दिया था। इसी के चलते जो वोडाफोन एंड आइडिया है जो दोस्त बन गए हैं वहाँ पर VI कर दिया, लेकिन एयरटेल बहुत ही अकेला पड़ गया। और अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं भाई जियो सिम पोर्ट कर दो एयरटेल पर या फिर एयरटेल सिम पोर्ट कर दो, जो भी, यानी हु इज़ द बेस्ट किस में कम पैसे में हम रिचार्ज कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो प्लान निकल के आया है एयरटेल की तरफ से वो अराउंड 40-50 रुपीज़ बढ़ा दी गई, यानी कि जो हम कर रहे थे 249 पर वो हमें लगेंगे 300 के आसपास 299 पर और 1.5 GB डेटा ही मिलेंगे। लेकिन जियो ने यहाँ पर बहुत बड़ा दिमाग खेल दिया है, क्योंकि वही प्राइस रहेंगे 199 रुपीज़ में रहेंगे, 1.5 GB ही रहेंगे, लेकिन जो डेज है 28 डेज है वो घटा के 23 या 4 डेज आई होप कर दिए उन्होंने, 23 या 4 आप देख लेना, ठीक है, तो 23 होगा सो कर दिए। तो जियो, इसीलिए जियो सबसे आगे है, वो दिमाग से खेल रहे थे। हम पब्लिक की मन में जब प्राइस बढ़ता है तब हमें बहुत ही दुख होता है कि इतना प्राइस में सिर्फ 1 महीने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए जियो ने वही प्राइस रखा है, दिमाग से खेला है, डेज को कम कर दिया। हाँ, हमारे जो कुछ कम दिन हो जाए तो वो चलेगा, हमसे चलेगा, लेकिन प्राइस बढ़ जाए सेम घूम फिर कर बात वही पर आते हैं। लेकिन जियो का यही मास्टरमाइंड प्लान की वजह से जियो आज इतना आगे है। हाँ, हम 2-3 दिन नेट के बगैर रह लेंगे, लेकिन प्राइस 50 रुपये बहुत लगता है। बात तो सही है ना। तो ऐसे में आप करेंगे क्या, 2-3 दिन का 1-2-3-4 मूवीज़ आप अपलोड कर लेंगे और जब आपका 23 डेज में इंटरनेट खत्म हो जाएगा तब आप मूवीज़ देख लेना, टाइम गुजार लेना। और सारी की सारी प्राइस लिस्ट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिखाई दे रही है, ये रहा एयरटेल की प्राइस लिस्ट है जियो का। और अगर आप अपने हिसाब से चेक करना चाहते हैं तो आप पेटीएम पर जाइए, किसी भी जब आप रिचार्ज करते हैं वहाँ पर आप नंबर डालते हैं तो वहाँ पर जो रिचार्ज प्राइस लिस्ट है वहाँ से आपको मिल जाएगी कितने रुपीज़ हाइक हुआ है, या फिर आप ऑनलाइन से सर्च करके देख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट को भी आप बारीकी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बस उम्मीद करता हूँ वीडियो को बहुत ही पसंद आई, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। लेट हो गया है बट जो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ बहुत ही रियल दिया हूँ, और इसके रिलेटेड आपका क्या राय है जरूर कमेंट में हमें लिखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट एंड